हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सुनहरा मौका है स्टूडेंट जॉब लगने का, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। यदि आपका सपना है कि आप एक अच्छी जॉब पाएँ, आपके पेरेंट्स का सपना है कि आप एक अच्छी जॉब पाएँ, तो एक बहुत ही बड़ी मतलब कंपनी है स्टूडेंट, जो आधी गवर्नमेंट है और आधी प्राइवेट है, दोनों के रूप में काम करती है। तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसमें आपको जॉब लगने का बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है। गवर्नमेंट जॉब की भांति है ये जॉब। वहाँ से मतलब आपको आसानी से हर कोई हटा नहीं सकता वापस से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको इसके बारे में बताना जा रहा हूँ कि इसमें आपको, यदि आप जॉब पाना चाहते हैं तो इसके अंदर क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, और इसमें जो सिलेक्शन होता है, वो जो जिन स्टूडेंट्स का चयन होता है वो किस आधार पे होता है, कैसे होता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये सारी जानकारी इसमें अंदर बताने वाला हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, अपन बात करते हैं, ये जो भर्ती निकली है वो ONGC, जो ऑयल नेचुरल गैस कंपनी होती है ना, उसके अंदर निकली है स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसमें अलग अलग पोस्टों पे वैकेंसी निकली है। तो इसमें जो टोटल पोस्ट है स्टूडेंट, वो 2236 पोस्टें निकली है। इसमें ये जो सैलरी बताई हुई है स्टूडेंट, 9,000 रुपये, ये मिनिमम, और जो फोर्थ ग्रेड की जॉब है ना, उसके लिए बताई हुई है। यदि आप अलग अलग जैसे 12th पास वाले के लिए बढ़ते तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, ज़्यादा सैलरी मिलेगी। और यदि आप ग्रेजुएशन लेवल वाले पे मिलते हैं तो और ज़्यादा मिलेगी। यदि आपने ITI कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो उसमें आपको और ज़्यादा मिलेगी। तो अलग अलग है, ये मिनिमम है जो सैलरी आपको कम से कम इतनी तो मिलेगी ही मिलेगी, ये कम से कम आपकी सैलरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद में अपन देखो मेन जो बात है अपने पॉइंट्स के, केवल उन्हीं पे बात करेंगे जो नौकरी अपग्रेड के सामने। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके जो आवेदन की जो प्रक्रिया स्टूडेंट्स, वो 5 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 25 अक्टूबर है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा अगर अपन बात करें इसके अंदर, ONGC, ये जो नोटिफिकेशन जो निकला है वो 4 अक्टूबर को जारी हो चुका। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। ONGC ऑपरेटिंग्स के भर्ती के लिए जो शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, वो क्या रखी गई है। देखो स्टूडेंट, ONGC में ना अलग अलग पदों पे वैकेंसी, यानी हर पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो भी स्टूडेंट्स अलग अलग रखी गई है। किसी के लिए 10वीं पास है, किसी के लिए, अभी मैंने आपको बताया था, किसी के लिए 10वीं पास है, किसी के लिए 12वीं पास है, किसी के लिए ITI डिग्री है, यदि किसी का डिप्लोमा है, किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है। तो उसी के अनुसार आपको पोस्ट मिलेगी। आपके पास जितनी बड़ी डिग्री है आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और उतनी ही ज़्यादा आसान होगी जॉब लगना। फिर स्टूडेंट, अपन बात करें कि शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बताई दी। इसमें जो ये ONGC और अप्रेंटिस की जो भर्ती निकली है, इसमें आयु सीमा क्या है। इसमें स्टूडेंट आयु सीमा भी 18 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच रखा गया है। यदि आप 18 वर्ष से 24 वर्ष के बीच है तो आपको इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो आयु सीमा की जो गणना है स्टूडेंट, वो 25 अक्टूबर को आधार मानकर की जाएगी। और जो भी सरकारी नियमों के अनुसार इसमें आरक्षित वर्गों को उम्मीदवारों की जो है वो आयु सीमा में छूट दी जाएगी। मैंने बोला ना स्टूडेंट, ये जो जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब की भांति है। ये जो जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब की बात है। बस इतना है कि इसमें शायद पेंशन नहीं मिलती है स्टूडेंट, जो पेंशन मिलती है वो नहीं मिलती। बाकी जो है वो सारा का सारा वो का वही है। इसमें स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की बात है, आपको इतना मतलब वहाँ पे कार्य वगैरह इतना नहीं होता है ना। फिर उसके बाद अपन बात करें ONGC जो अप्रेंटिस भर्ती है, जो आवेदन जो शुल्क है वो क्या रखा गया है स्टूडेंट्स। इसमें जो ONGC है जो भर्ती निकली है, इसमें कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया। आप किसी भी कैटेगरी से हो, सबके लिए स्टूडेंट फ्री रखा गया है। फिर स्टूडेंट, उसके बाद अपन बात करते हैं सैलरी की। देखो वैसे मैंने अभी आपको बताई है कि ये जो 7,000 9,000 रुपये महीना कम से कम सैलरी बताई है मैंने आपको, कम से कम के इतनी तो होगी होगी, और वो भी कम से कम लेवल की, जो मतलब फोर्थ ग्रेड की जॉब होगी ना उसकी बताई है मैंने आपको। यदि आपने 12th पास कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर आपने जो अन्य कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, ITI वगैरह कर रखा, तो आपको और ज़्यादा सैलरी मिलेगी, है ना। 25,000 तक, 30,000 तक भी मिल सकती है, और सैलरी बाद में बढ़ भी सकती है। या मैंने आपको मिनिमम बताई है, मिनिमम शुरुआत में, कि कम से कम आपको इतनी तो मिलेगी मिलेगी। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन ONGC और ये भर्ती का जो चयन होगा वो सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो स्टूडेंट, इसमें आपका कोई भी लिखित एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा। इसमें जो मेरिट होगी, जैसे आपने 10th कर रखी है, 10th लेवल का फॉर्म भरते हैं तो 10th की मेरिट के आधार पर होगा। यदि आपने 12th का लेवल का फॉर्म भरा है तो 12th के आधार पर वो जो मेरिट होगी उसके आधार पर होगा। ग्रेजुएशन वालों का ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर होगा। तो इस प्रकार इसमें सिलेक्शन होगा स्टूडेंट, मेरिट के आधार पर।
फिर उसके बाद अपन बात करते हैं इसमें जो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है स्टूडेंट्स। इसमें देखो, जो स्टूडेंट आवेदन करना चाहते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप इच्छुक हैं आप उसमें देख लेना। मैं आपको जो नोटिफिकेशन है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसमें देख लेना। पहले आप जब भी मतलब फॉर्म भरो ना स्टूडेंट्स, उससे पहले 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं वहाँ पे देखना, ऐसे नहीं कि आपको एक ही पोस्ट निकली हुई है और फिर आप उसके लिए फॉर्म भर दो, फिर वहाँ पे स्टूडेंट क्या कि आपका सिलेक्शन होने के जो चांसेज है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको देखना एक तो पोस्ट भी अच्छी हो और आपके पास जो कोशिश करना कि जितनी अच्छी पोस्टें भी ज़्यादा हो और आपके पास मतलब जितनी बढ़िया जैसे आपने जो क्वालिफ़िकेशन है, जैसे 12th लेवल की है, ग्रेजुएशन लेवल की है, यदि डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो पहले उनका चयन करने की कोशिश करना और पोस्टों को भी ध्यान में रखना। ऐसे नहीं है कि आप ग्रेजुएशन वाला भर दो और फिर उसमें पोस्ट बहुत कम है तो आपके फिर सिलेक्शन के जो चांसेज है वो कम हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसमें आवेदन की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि नोटिफिकेशन वगैरह आवेदन वगैरह कहाँ से करना है, आपको उसकी बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन पूरा करना है उसके अंदर और आवेदन को जो है वो ध्यानपूर्वक करना है। और यदि आपको लास्ट में जो आवेदन है उसको प्रिंट निकलवा के अपने पास रख लेना है, ताकि जब भी आप वहाँ पे जाओ ना, आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा तो वो वहाँ पे आपसे प्रिंट वगैरह मांग सकते हैं, तो आपको उसको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। ठीक है स्टूडेंट, फिर अपन बात करते हैं कि आवेदन की जो शुरू है वो 5 अक्टूबर से हो चुका है, मैंने आपको बता दिया है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 25 अक्टूबर है। इस प्रकार स्टूडेंट मेन ये प्रोसेस रहने वाला है। यदि आपको इसके अलावा यदि कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी समझ में नहीं आए कि आवेदन कैसे करें, सिलेक्शन के लिए कौन सी पोस्ट चुननी चाहिए, और आपको यदि अच्छे से डिटेल्स चाहिए, यदि कोई भी कन्फ्यूजन आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उसके लिए रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और जो आपके जो भी मतलब यदि आपके ज़्यादा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होगी तो मैं एक बार वापस से उसे अच्छे से वीडियो बना के और मैं आपके जो जो डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपका इसमें सिलेक्शन ज़रूर हो, आपके माता पिता का सपना पूरा हो, आपका सपना पूरा हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।